अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे पदरोना मिनतों से रिलेटेड। काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, एक ही वीडियो में तमाम आपके कमेंट्स भी कवर करूंगा। कुछ अहम बातें हैं जो आपने गौर से सुननी है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखनी है। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आपने नीचे कमेंट करना। वीडियो हाफ देख के आपने कमेंट नहीं करना, क्योंकि हो सकता है जो हाफ नेक्स्ट आपने वीडियो छोड़ दी है उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर हो। तो लाजमी तौर पर वीडियो को मुकम्मल देखा करें। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो उसके बाद जो है नीचे कमेंट किया करें। आज जो मैं कवर करूंगा वो आपके बहुत अहम कमेंट्स हैं पदरोना मिनतों से रिलेटेड। पदरोना मिनतों अगर कट गई हो बीच में तो क्या इमिग्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं? इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं। पदरोना में तो रहायश मुख्तलिफ जगहों पे है, यानी कि आपकी पदरोना में तो किसी और जगह चल रही है, आप किसी और जगह काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, आप रहायश आपकी कहीं और है, तो इस पे आपकी इमिग्रेशन क्या अप्लाई हो सकेगी, इसको कवर करूंगा। पदरोन के बगैर क्या इमिग्रेशन मुमकिन है अप्लाई करनी, इस पे बात करेंगे। और अहम तरीन प्रूफ कौन से हैं जो कि रिजेक्ट नहीं हो पाएंगे और उस पे आपकी इंशाल्लाह ताला पदरोना में तो के बगैर भी आपको जो है वो इमिग्रेशन मिलने के चांसेस हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में और तमाम चीजें कवर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने बहुत ज्यादा बी केयरफुल हो कि तमाम चीजों को डबल ट्रिपल चेक करके सबमिट करवाने हैं, ताकि आपकी पहली अटेम्प्ट में आपकी इमिग्रेशन पास हो। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया कॉन्ट्रैक्ट के बगैर, अगर उन्होंने आसानी दे दी है 2 साल की शर्त के बगैर, तो इट्स मीन कि आपको पेपर मिलने ही मिलने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा एहतियात के साथ फुलफिल करना है और तभी आपको इमिग्रेशन मिल पाएगी। बिल्कुल केयरलेस होने का टाइम नहीं है। वाहद अभी स्पेन शेंजन में जो इमिग्रेशन दे रहा है और हो सकता है ये इमिग्रेशन जो है इस डेकेड में आखिरी इमिग्रेशन हो। आपको पता है 2005 के बाद अभी 2000 जो है वो 26 में खुली है, तकरीबन मोर देन जो है वो 20 इयर्स के बाद खुली है इमिग्रेशन। तो आने वाले वक्त में कब खुलेगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वजह से बहुत ज्यादा अहम अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, इसको बी केयरफुल रहें, बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ पेपर लेने की कोशिश करें। तो बात करते हैं कि पदरोन जो है वो अगर कट गई है तो क्या इमिग्रेशन फिर भी अप्लाई हम कर सकेंगे? यहाँ पे कानून ये कहता है कि अगर आपकी 3 महीने पदरोना में तो कट गई है और 3 महीने के अंदर अंदर आपने किसी और जगह पे करवा ली है तो वो 3 महीने का जो गैप है वो कवर किया जा सकता है। लेकिन इसमें वो आपसे कोई प्रूफ मांग सकते हैं। जाहिर आपकी पदरोना में तो कटी थी, लेकिन उनको ये शक होता है कि आप उस अरसे में वहां पे नहीं थे, इस वजह से कट गई। तो उसके लिए वो आपसे कोई प्रूफ मांग सकते हैं कि मेडिकल का सीता, कोई डॉक्टर के पास आप गए हों या आपने कोई और सरकारी किसी लाइब्रेरी से कुछ किया हो, कोई और बैंक की ट्रांजैक्शन वगैरह या कुछ इस तरह का प्रूफ जिससे ये साबित हो कि आप इधर ही थे लेकिन पदरोना में तो कट गई। तो ये 3 महीने का गैप जो है ये चल जाता है। इससे अगर खुदा न खासा गैप आपका ज्यादा है तो फिर आपसे प्रूफ मांगी जा सकते हैं। लेकिन ये आपको बताता चलूं कि प्रूफ की नोयत जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी किसी तरह के भी प्राइवेट प्रूफ वगैरह बाज़ नहीं चलते और रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और उसकी रिजेक्शन की रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू सरकारी जो ऑथेंटिक प्रूफ होते हैं उसके। तो ये आपने जहन में रखना है कि आपके पास फिर मुतबादल प्रूफ होने चाहिए। इमिग्रेशन अप्लाई हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला पेपर भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रूफ अगर आप साल लगाएंगे तो वो मजीद प्लस पॉइंट हो जाएगा। पदरोन और हैज जो है अगर मुख्तलिफ जगह पे है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पदरोना में तो है वो बार्सिलोना में आप रहे मैड्रिड में रहे हैं, या आपकी पदरोना में तो बार्सिलोना में आप रहे जो है वलेंसिया में रहे हैं, या पदरोन वलेंसिया में है किसी गांव छोटे में है और आप किसी शहर में रह रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, वहां पे आपको रहायश नहीं मिल रही, या आपका काम किसी और जगह पे है और आपकी पदरोना में तो किसी और जगह पे है। तो क्या इमिग्रेशन अप्लाई हो सकती है उस जगह पे जहां पे आप रह रहे हैं, पदरोना में तो नहीं है? तो ये याद रखें कि 2 तरह की अभी जो है वो हुकूमत ने आसानियां दी हैं। एक तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं जो भी शुरू होने जा रहा है, और दूसरा जो है वो आप ऑफलाइन करवा सकते हैं दफ्तर में जाके। तो जो ऑनलाइन वाला खाता है तो वो तो किसी जगह पे भी आप करवा सकते हैं, उसमें कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहेंगे तो फिर आपने उसी जगह पे जाके जमा करवानी है जहां पे आपकी पदरोना में तो चल रही है। ये आपके लिए बेस्ट होगा, बेटर होगा, और वही आपने करना है। ऐसी गलती नहीं करनी कि आपकी पदरोना में तो चल रही है किसी और शहर में, किसी और विलेज में, किसी और जिले में, और खास तौर पे जिले का खास तौर पे ख्याल रखना है। कतलूनिया, पाइस बास्को,
कांता जो दूसरे हैं पाए जो मयोरका मयोरका की पदरोना में तो आपकी चल रही है और ये बार्सिलोना में जमा करवाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, या पाइस बास्को की आप यहाँ पे, तो इस वजह से ये आपने एहतियात करनी है। दफ्तर में जाके जब आपने अपनी फाइल सबमिट करवानी है तो लाजमी तौर पे कोशिश करनी है, बल्कि यकीनी बनाना है इसको कि आपने उसी जगह पे जाके करवानी है, उसी जिले में उसी एरिया का जो ऑफिस है अक्सर खैरिया का कोरियस का, जहां पे आपने फाइल सबमिट करवानी है। वरना आप ऑनलाइन चॉइस ले सकते हैं, ऑनलाइन आप किसी जगह पे भी अपनी फाइल को सबमिट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पदरोन के बगैर जो है वो क्या इमिग्रेशन अप्लाई हो सकती है। जब अनाउंसमेंट हुई थी इमिग्रेशन की तो उस वक्त हुकूमत ने ये भी रायत दी थी, लेकिन दोस्तों आपने प्रूफ करना है कि 1 जनवरी 2026 से पहले आप यहां थे। अब उससे पहले के प्रूफ आपको चाहिए, उसके बाद वाले प्रूफ आपके काम नहीं आएंगे। उसके बाद वाले काम आ सकते हैं जब ये ओपन करेंगे तमाम लोगों के लिए जो स्पेन में मौजूद हैं, उस वक्त ये प्रूफ आपसे मांग सकते हैं, या ये टाइम पीरियड अगर बढ़ा देते हैं कि इतनी डेट से इतनी डेट तक जो यहाँ पे हैं वो प्रूफ आपके चल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 1 जनवरी 2026 से पहले पहले के प्रूफ आपके 5 महीने के होने चाहिए। उसमें प्रूफ में आगे चल के आपको बता देता हूं कि कौन से ज्यादा अथेंटिक है, जो चलेंगे वो आपके पास होंगे तो तभी आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। उसके बगैर जो है वो चांसेस कम है। अगर आपके पास पदरोन भी नहीं है, आपके पास प्रूफ भी नहीं है, तो फिर आप उस कैटेगरी में क्या अपना डिपॉजिट करवाएंगे, क्या आप जो है वो उनको स्कैन करके पेपर भेजेंगे कि मैं यहां से इतनी अरसे से रह रहा हूं। अगर आपके पास पदरोन भी नहीं है और प्रूफ भी नहीं है तो फिर आपकी इमिग्रेशन खतरे में पड़ जाएगी। तो इस वजह से पदरोन के बगैर हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई पेपर हो आपके पास कि आपने करवाई वो कट गई या इस तरह की, ये सारे प्रूफ चल सकते हैं और वो प्रूफ जो है वो आप सबमिट करवा के उस पर भी पेपर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से प्रूफ जो है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हैं और जो हुकूमत बहुत ज्यादा उसको स्ट्रांगली जो है वो मानती है। सबसे पहले तो आपको बताते चलूं कि खुद पदरोना में तो बहुत बड़ा प्रूफ है, इससे बड़ा प्रूफ और कोई नहीं है। ये हुकूमत बहुत ज्यादा मानती है और हर जगह पे इसकी डिमांड की जाती है। और यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूं कि जो आपकी पदरोना में तो के बगैर प्रूफों के बगैर या इस तरह आपका, लेकिन जब आपने अपनी फाइल को सबमिट करवाना है उसमें लाजमी तौर पे आपकी रहायश होनी चाहिए, आपके पास पदरोना में तो होनी चाहिए। जहां पे उन्होंने खतो किताबत करनी है, आपको लेटर भेजने हैं, उसके लिए आपके पास पदरोना में तो होनी चाहिए। उसके बगैर आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे पदरोन जो है वो सबसे ऑथेंटिक है। उसके बाद लाइब्रेरी कार्ड का आपकी ट्रांजैक्शन, कभी आपने वहां से बुक इशू करवाई वापस की, और इस तरह की जो एक्टिविटीज है ये भी बड़े प्रूफ हैं। उसके बाद मेडिकल का प्रूफ बहुत बड़ा प्रूफ है, डॉक्टर का सीता, उससे आपकी मेडिसिन फार्मेसी से ली, आपके कार्ड पे वो तमाम हिस्ट्री चढ़ जाती है, उसके जो है वो अपॉइंटमेंट के तमाम डिटेल और सारी चीजें, ये बड़े प्रूफ है जो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इमिग्रेशन में। बस मेट्रो ट्रेन वगैरह के टिकट्स, लेकिन शर्त ये होती है कि आपके नाम और आपके पासपोर्ट नंबर के साथ इशू हुए हों, तो वो आपके बहुत ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ हैं और वो भी आप चला सकते हैं। बैंक अकाउंट और कार्ड का इस्तेमाल वगैरह, आपने खरीदारियां की हैं, बैंक अकाउंट ओपन किया अपने पासपोर्ट पे अपने नाम पे, तो वो भी आपका काफी अच्छा प्रूफ होता है। उसके बाद कोर्सेज वगैरह, अगर आपने जुबान का कोर्स किया है, कोई और स्किल बेस्ड कोर्स किए हैं, कोई एक्टिविटी ऐसी की है जो किसी कोर्स की एक्टिविटी में शामिल होती है, तो वो भी बड़े प्रूफ हैं जो कि आप इमिग्रेशन लेने के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पदरोन से रिलेटेड और प्रूफ से रिलेटेड अहम अपडेट्स, अहम इन्फॉर्मेशन। अगर आप इससे रिलेटेड की और जहन में आपके क्वेश्चन आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।